देखो चित्रकला, हम उत्तराखंड पढ़ रहे थे ना, उत्तराखंड की संस्कृति। चित्रकला का जो उत्तराखंड में गढ़वाल में जो गढ़ बनाया जनक था उत्तराखंड में, कौन था? हीरालाल। पक्का? चलो। लेकिन जो लाया था चित्रकारों को, 2 चित्रकारों को लाने वाला कौन था? सुलेमान सिको। उसके साथ 2 इतिहासकार कौन कौन से आए थे? हरदास और श्यामदास, है ना? डाल देता हूँ उत्तराखंड संस्कृति। हाँ, अब बताओ कौन कौन आए थे? हरदास और श्यामदास। श्यामदास खत्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। फिर किसके वंशज चले थे? हरदास के। हरदास के बाद कौन आते हैं? हीरालाल के बाद मंगतराम, उसके बाद मोलाराम के बाद ज्वालाराम के बाद आत्माराम के बाद अजबराम के बाद शिवराय। सबसे अंतिम कौन होता है चित्रकारी में? गढ़वाल का तुलसीराम। ठीक है। ऐसा कौन जिसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है? ज्वालाराम। ठीक है, ये लोग अब ठीक है। अब ये बताओ, मोलाराम सबसे पहले सर्वप्रथम किसके दरबार में काम करता है? पृथ्वी शाह के। पृथ्वी शाह के साथ भी काम करता है, जयकृति शाह के साथ भी काम करता है और प्रद्युमन शाह के साथ भी काम करता है। जयकृति शाह कहाँ आत्महत्या करते हैं जाके? देवप्रयाग। और प्रद्युमन शाह कैसे? प्रद्युमन शाह कहाँ के राजा बनते हैं? गढ़वाल के अंतिम राजा कौन होते हैं? प्रद्युमन शाह। ठीक है, अब लिखो ने मोलाराम के, क्या लिखना था? मोलाराम के चित्र लिखो। मोलाराम के चित्र मोलाराम के बोल दूं या लिखूं? चलो बोल देता हूं। मोलाराम के चित्र लिखो। नंबर 1 मयंकमुखी। नंबर 1 मयंकमुखी। मयंकमुखी। 2 दूसरी लिखो। मयंकमुखी के बाद उत्कंठित नायिका। उत्कंठित नायिका। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है चंद्रमुखी। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट राधा कृष्ण मिलन। नेक्स्ट लिखो। विप्रल लंभा नायिका। चौथी, पांचवी, छठी, 6 लिखो। 6 नंबर पर बांसकटिया नायिका। और लिखो सितार प्रिय। उसके बाद लिखो हिंडोला दंपति। देखो ना, एक ही है हिंडोला दंपति। ये बता रहा हूं मैं। हिंडोला दंपति के ब्रैकेट में लिखो, ये दंपति के बारे में बताया गया है। किस के? प्रद्युमन शाह, उसकी पत्नी के बारे में चित्र है। ठीक है, प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी के बारे में इसमें चित्र है। हिंडोला दंपति। ठीक है, दंपति अलग लिख लो। दंपति इसमें लिखो प्रद्युमन शाह प्लस उनकी पत्नी के बारे में बताया गया है। चित्र है ये, प्रद्युमन शाह प्लस पत्नी के बारे में। एक और लिखो जयदेव वजीर।
और प्लस करके लिखना। जयदेव वजीर के साथ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है मस्तानी, प्लस मस्तानी, प्लस मस्तानी, प्लस मस्तानी, मस्तानी। ये मैंने अलग क्यों लिखा है दोनों? इन चित्रों पे ये दो ऐसे चित्र हैं, ये दो ऐसे चित्र हैं, ऐसे चित्र हैं जिन पर मोला राम का नाम लिखा है ना? बाकियों का नहीं लिखा है, तो हम कैसे मान लेते हैं कि ये मोला राम की है? बताओ, बाकी पर नहीं लिखा है तो हम क्यों मान लेते हैं कि मोला राम ने ही लिखा है? क्योंकि बाकी सबका वही डिजाइन है, वही कलाकृतियां हैं जैसी इन दोनों की हैं, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, गणराज। नेक्स्ट लिखो, काव्य है इनका, काव्य है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, गणराज काव्य है, गणराज वंश काव्य है, गणराज वंश काव्य है, गणराज वंश काव्य है। ये इनका क्या है? काव्य है। दूसरा लिखो, दूसरा है गणगीता, गणगीता संग्राम, गणगीता संग्राम। ये इनका नाटक है, गणगीता संग्राम, ये इनका नाटक है, नाटक। एक और है काव्य इनका, काव्य। नेक्स्ट है मनमत सागर, मनमत सागर, ठीक है। ये भी इनका काव्य है। क्या है? काव्य है, काव्य। ये तीनों किनके हैं? तीनों के तीनों मोला राम के हैं, है ना? काव्य और नाटक। नाटक में बहुत सारे लोग होते हैं, भाग लेते हैं, नाटक करते हैं ना। काव्य का मतलब पता ही है, काव्य और नाटक। लिखो मोला राम, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोला राम के चित्रों को मोला राम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय बताओ किसको जाता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में लिखेंगे अब थोड़ा सा। लिखो इनकी किताब गढ़वाल पेंटिंग। पहले लिखेंगे गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल पेंटिंग पहला है इनका, गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है। और है सम नोट्स ऑफ मोला राम, सम नोट्स ऑफ मोला राम। ये जो लिखा था ना, ये 1969 में सम नोट्स ऑफ मोला राम। नेक्स्ट एक किताब और है इनकी, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इन तीन के माध्यम से किसने बताया है मोला राम के बारे में? किसने बताया है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने बताया है, ठीक है, दुनिया को, कि मोला राम भी कोई पर्सनैलिटी है ना, व्यक्तित्व रहे। नेक्स्ट लिखेंगे वी कौन है? आर्चर, वी
बी आर्चर। बी आर्चर के बारे में बताओ क्या है। ये गढ़वाल पेंटिंग्स को इंग्लिश में लिख देते हैं। हाँ, ये है गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग, गढ़वाल पेंटिंग इनकी भी है, बी आर्चर की, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल दोनों की है। इंग्लिश में है। हाँ ठीक है, ये किसमें है, इंग्लिश में। इंग्लिश में। एक और लिखो नेक्स्ट, किशोरी लाल वैद। किशोरी लाल वैद, किशोरी लाल वैद्य। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या बनाया, क्या करा, पहाड़ी लिखो इन्होंने, पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला हो गया, हटाएं इसको। मोला राम के बारे में देख रहे हैं हम, पहाड़ी चित्रकला। एक और लिखो, कुमार स्वामी, कुमार स्वामी, कुमार स्वामी। कुमार स्वामी क्या लिखो, कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग, कुमार स्वामी। अब लिखो नेक्स्ट, एक और लिखो, आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट में लिखो, पहाड़ी, पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी घसियारे, घसियारे, पहाड़ी घसियारे। एक और लिखो नेक्स्ट, अजीत घोष, अजीत घोष, अजीत घोष। बताओ अजीत घोष की, बताओ जल्दी से। अजीत घोष ने क्या लिखा, द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग। द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग किसने लिखी, राजपूत पेंटिंग अजीत घोष ने। एक और लिखो, जे सी फ्रेंच, जे सी फ्रेंच, जे सी फ्रेंच, हिमालय आर्ट लिखा है इन्होंने, जे सी फ्रेंच। ठीक है, आर्ट, हिमालय आर्ट। हो गया, चलिए। कितने लोगों के नाम लिखा दिए मैंने, 6, टोटल 6, बैरिस्टर मुकुंदी लाल से लेके 7 हो गए। 7 हो गए। नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालो, मोला राम के शिष्य है, मोला राम के शिष्य है, मोला राम के शिष्य है। मोला राम के शिष्य, ठीक है। बताइए इन्होंने, दो शिष्य थे इनके, एक तो था चेतू और एक मार्को। दूसरा मार्ग, ठीक है। ये भी काफी फेमस होते हैं। नंबर पहला चेतु लिख ली, चेतु, 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 चेतु। ये कृष्ण, कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाते थे। ये कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाते थे, ये कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाते थे। कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाते थे। पहला लिखो, रुक्मणी, रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण।
ठीक है, यही था ना इनका। ठीक है, लिखो रुक्मणी हरण मंगल, इसका पूरा नाम लिखो, रुक्मणी हरण मंगल, मंगल चित्र बनाया, रुक्मणी हरण मंगल चित्र बनाया, रुक्मणी मंगल हरण चित्र बनाया। यह कला भवन वाराणसी में रखा गया है, यह कला भवन वाराणसी में रखा गया है, कला भवन वाराणसी में रखा गया है। 13 चित्रों का संग्रह है, 13 चित्रों का संग्रह है, 13 चित्रों का संग्रह है। मड़कू लिखेंगे, माड़कू या मड़कू, दूसरा मड़कू, मड़कू, मड़कू के बारे में लिखो, मड़कू आंख मिचोली, इसका लिखो आंख मिचोली, आंख मिचोली पहला है, आंख मिचोली चित्र, पहला है आंख मिचोली चित्र। माड़कू का चित्र कौन सा है? आंख मिचोली चित्र। दूसरा लिखो आंख मिचोली के बाद गीत गोविंद चित्र, गीत गोविंद चित्र, गीत गोविंद चित्र, गीत गोविंद चित्र। ठीक है, चित्रकला से संबंधित मौलाराम का जितना भी विकास रहा वो सबका सब हमने लिख लिया। इनके हमने बहुत सारे चित्र लिखे। अच्छा, इनका काव्य कितने हैं? 2 काव्य पढ़े हमने। पहला काव्य गढ़वाल वंश काव्य है, दूसरा काव्य क्या है? मनमत काव्य है। नाटक कौन सा है इनका? गढ़गीता संग्राम। हाँ, गढ़गीता संग्राम, है ना। इनकी चित्रकला क्या है? चंद्रमुखी, मैंकमुखी, उत्कंठित नायिका और राधा कृष्ण मिलन, विप्रलभ नायिका, सितार प्रिय, है ना, हिंडोला दंपति। ठीक है, और ऐसे कौन से चित्र हैं जिन पर इनका नाम मिलता है? जयदेव वजीर और मस्तानी के चित्रों पर इनका नाम मिलता है। ठीक है, मयूर प्रिय, हाँ मयूर प्रिय लिख लो, कोई नहीं, मयूर प्रिय। हो गया, ये हो गया हमारा एक चैप्टर खत्म। चैप्टर कौन सा खत्म हो गया? मौलाराम से संबंधित सारा। अब इतिहास में देखेंगे मौलाराम का क्या क्या इतिहास रहा। बाकी चित्रकला का तो हमने देख लिया। अब देखो उत्तराखंड की चित्रकारिता।